हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा दुबे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का फर्स्ट पोयम लाइव। तो दोस्तों, हम लोग एक के बाद एक करके क्लास नाइन्थ के सारे पोयम्स और जितने भी चैप्टर्स हैं सारे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और बस क्लास नाइन्थ के ही नहीं, हम लोग क्लास टेंथ और क्लास इलेवेंथ का भी कोशिश करेंगे कि सारे के सारे हम लोग फटाफट कंप्लीट करते जाएं। ठीक है। सो फिलहाल तो हम लोग क्लास नाइन्थ का अपना फर्स्ट पोयम स्टार्ट करते हैं। और एक आप लोग को इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि क्लास नाइन्थ में हमारा फर्स्ट ही चैप्टर है पोयम, और पोयम का नाम है लाइफ। ठीक है। तो पोयम्स में क्या होता है पता है? पोयम्स का एक फंडा है। पोयम्स में ऐसा होता है कि पोएट लोग कहीं से भी कुछ भी लाइन वहां पे डाल देते हैं। मतलब ऐसा जैसे चैप्टर्स हम लोग जब भी पढ़ते हैं ना, तो लाइन बाय लाइन चैप्टर्स पढ़ते हैं, करेक्ट। बट पोयम्स में ऐसा नहीं होता। पोयम्स में कैसा, तो कहीं से भी कोई भी लाइन आ जाता है और उसका मतलब हम लोग को समझना होता है या फिर बताना होता है। सो ये पोयम भी सेम वैसा ही है, कहीं से भी पोएट ने लाइन निकाला है। सो ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने पोयम को स्टार्ट करते हैं। सो क्लास नाइन्थ का हमारा फर्स्ट पोयम है लाइफ। ठीक है। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये पोयम करने के बाद हम लोग इसके पीछे के एक्सरसाइज और जो हार्ड वर्ड के मीनिंग्स है वो भी हम लोग फटाफट कंप्लीट कर दें। ठीक है। सो पहले तो हम लोग पोयम को स्टार्ट करते हैं। सो पोयम का नाम है लाइफ। सो फर्स्ट लाइन है, लाइफ बिलीव इज नॉट अ ड्रीम सो डार्क एज सेजेस से। लाइफ हमारा ड्रीम नहीं है, लाइफ हमारा ड्रीम नहीं है, लाइफ हमारा सपना नहीं है। सो डार्क, बहुत अंधेरा है हमारी लाइफ में। एज सेजेस से, ऐसा कौन बोलता है? सेजेस बोलते हैं। अब सेजेस का मतलब क्या होता है? सेजेस मीन्स साधु संत महात्मा। ये लोग हमको बता रहे हैं कि लाइफ में बहुत अंधेरा है, लाइफ इतना आसान नहीं है। और एक्चुअली में ये लोग बहुत सही बोल रहे हैं। लाइफ में बहुत अंधेरा होता है। मतलब अंधेरा मतलब इन द सेंस ये नहीं कि दोपहर फिर अंधेरा, वो वाला अंधेरा नहीं। लाइफ में जो रियल अंधेरे थे उस अंधेरे की ये बात कर रहे हैं। ऑफ ए लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे। देखो अब सीधा टॉपिक चेंज हो गया। फर्स्ट में लिखा था लाइफ बहुत डार्क होता है, और सेकंड में भी देखो क्या लिखा है। सेकंड में लिखा ऑफ अ लिटिल मॉर्निंग रेन, मॉर्निंग है और लिटिल थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। ठीक है। फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे, फोरटेल उम्मीद करते हैं कि हमारा दिन बहुत ही प्लेजेंट हो, हमारा दिन बहुत ही अच्छा हो। सो इसके साथ हमारा फर्स्ट स्टेंजा ये 4 लाइन का था वो खत्म किया। अब हम लोग सेकंड स्टेंजा करते हैं। Sometimes there are clouds of gloom, but these are transient all. Clouds of gloom मतलब अंधेरे के बादल। कभी कभी हमारे लाइफ में क्या होता है ना, अंधेरे के बादल आ जाते हैं। अंधेरे के बादल। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बट दिस आर ट्रांजिएंट ऑल, मतलब ये सब ट्रांजिएंट है। मीन्स समटाइम्स देर आर क्लाउड्स ऑफ ब्लूम बट दिस आर ट्रांजिएंट ऑल। कभी कभी हमारी लाइफ में अंधेरे के बादल आ जाते हैं, बट ये सब टेम्पररी है। ट्रांजिएंट का मीनिंग है टेम्पररी। अगर आप लोग पोएम के साथ साथ मीनिंग भी नोट डाउन करेंगे या फिर याद करते रहेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कहीं पे इंग्लिश स्पीकिंग का टाइम आता है ना, तो कभी कभी वर्ड्स प्रॉब्लम होता है। तो ये सब ऐसा 9th 10th 11th 12th ये 4 स्टैंडर्ड की इंग्लिश ना बहुत प्रॉपर रहते हैं। और ये इंग्लिश अगर आप यूज़ करोगे तो ना, तो सामने बहुत लोग इम्प्रेस होते हैं। तो ये एक अच्छी बात है पहले तो आपके लिए। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग मीनिंग्स पे भी ज़रा ध्यान देना। समटाइम्स क्लाउड्स ऑफ ग्लूम का मतलब क्या है? अंधेरे के बादल। अंधेरे के बादल मतलब ये नहीं कि जो ऐसा बादल आ जाता है ब्लैक क्लाउड, वो नहीं, वैसा नहीं। अंधेरे के बादल मतलब जब हमारा लाइफ अच्छा नहीं चल रहा होता है, किसी परेशानी से हम गुजर रहे होते हैं, या फिर कोई लाइफ में टेंशन रहता है। अभी तो टेंशन नहीं रहता, अभी तो आप लोग 9th में हो, तो 9th में तो सिर्फ मज़ा ही रहता है। क्योंकि मैं भी एक टाइम पे 9th में था, तो आई थिंक लाइफ में टेंशन तो अभी तुम लोग के होगा नहीं। बट लाइफ में कब टेंशन आ गई हम लोग को पता नहीं है, और आएगा भी तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब ट्रांजिएंट है। हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, ये टेम्पररी है। अगर हैप्पीनेस भी आएगा तो बहुत टाइम तक नहीं टिकने वाला है। कोई कोई ऐसा चीज़ होता है जिसमें आपको लगता है बहुत हैप्पीनेस है, बहुत हैप्पीनेस है, बट उसमें हैप्पीनेस नहीं है। वो एक टाइम पे फिर वो चला ही जाता है, वो टेम्पररी है। एक टाइम पे सब कुछ जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। इफ द शॉवर विल मेक द रोसेस ब्लूम ओ व्हाइल लेमेंट इट फॉल्स। अब यहाँ पे लिखा है शॉवर। यहाँ पे शॉवर का मतलब होता है शावर, जो वॉशरूम में होता है। विल मेक द रोजेस ब्लूम, अगर वो शावर रोजेस को ब्लूम करे। ब्लूम मतलब जब ये रोजेस खिलते हैं, जब ये रोज एक जब रोज निकलता है और जब वो खिलता है,
तो उस हिसाब से यहाँ पे पोएट ने बोला कि इफ द शोवर शोवर अगर ऐसा करे तो। बट नेक्स्ट लाइन में ही बोला है कि वाई लेमेंट इट फॉल, वाई लेमेंट इट्स फॉल, बट ऐसा वो क्यों करेगा, वाई लेमेंट इट फॉल, बट वो ऐसा क्यों करेगा। सो नेक्स्ट लाइन में रैपिडली मैरिली लाइफ सनी आर्स फ्लिट बाय ग्रेटफुली चेरिली एंजॉय देम एज दे फ्लाई। ये तो मैंने बहुत बड़ा दिया, लाइन समझा रहा हूँ। रैपिडली मैरिली, रैपिडली का मतलब एकदम जल्दी जल्दी, रैपिडली का मतलब एकदम जल्दी जल्दी, और मैरिली का मतलब होता है एकदम खुशी से। मैरिली मतलब होता है एकदम खुशी से, एकदम जल्दी जल्दी और एकदम खुशी से। लाइफ सनी आर फ्लिट बाय, लाइफ सनी आर, सनी का मतलब होता है धूप, सनी आर मतलब कुछ धूप के घंटे, जब धूप के घंटे जैसे यहाँ पे भी देखो ये एग्जांपल दिया है धूप के घंटे, धूप के घंटे मतलब भी वही होगा ब्लैक क्लाउड आप बोल सकते हो, या फिर आप उसको अच्छे से भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो लाइफ सनी आर्ट्स, अगर लाइफ में कुछ हैप्पीनेस हो या फिर कहीं पे सैडनेस हो, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो उसको फ्लिट करो, मतलब अगर वो उड़ रहे तो उसको उड़ने दो। कभी कभी क्या होता है लाइफ में जब अच्छे दिन आते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं यार ये जाए ना, ये जाए ना, ये जा रहा है धीरे धीरे जा रहा है। अभी इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है पता है, अभी मान लो आपका 2 महीने के बाद एग्जाम है, यूनिट्स के पेपर है, आपके 20 मार्क वाले पेपर आ गए। तो पहले आप घर पे जाके सोचोगे अरे अभी तो पहला दिन है, अरे अभी तो दूसरा दिन है, अभी तो तीसरा दिन है, अभी तो चौथा दिन, ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे दिन जा रहे हैं आप मजे करें, अरे कोई नहीं, अरे अभी तो आने दे, एग्जाम आने दे, पढ़ लूंगा पढ़ लूंगा। बड़ो धीरे धीरे दिन जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है वो हैप्पीनेस चल रही है मेरी, और वो आपका धीरे 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 जा रहा है, बट जब एग्जाम एकदम नजदीक आता है तब हालत खराब होता है। तो इससे अच्छा ये हम लोग ये बात कर रहे थे कि धीरे धीरे ऐसे ऐसे दिन चले जाते हैं, बट हम लोग पढ़ते नहीं है। तो वो आप लोग को लगता है वो खुशी के पल है, बट वो एक्चुअली में खुशी के पल नहीं है। वो टाइम आप लोग का पढ़ने का होता है, बट वो टाइम आप लोग टाइम पास कर रहे हो। बट जब हैप्पीनेस का टाइम हो तब आपको फुल ऑफ इंजॉय करना चाहिए। उसमें कोई भी क्या होता है, कभी कभी हम लोग खेलने के टाइम पे पढ़ाई का सोचते हैं, पढ़ाई के टाइम पे खेलने का सोचते हैं, और ये ना एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने खुद ने ये फेस किया है कि जब मैं खेलने जाऊंगा तो फिर ऐसा मतलब पढ़ाई का ध्यान आता है, अरे यार ये चैप्टर्स मेरे बाकी है, वो चैप्टर्स मेरे बाकी रह गए, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, अभी ये करना है मेरे को, साइंस का बाकी, साइंस 1 साइंस 2 बाकी है, मैथ्स का समझ नहीं हुआ है, बहुत सारे ख्याल आते हैं। बट वो टाइम पे नहीं सोचने का ही नहीं, बिंदास रहने का, क्योंकि वो टाइम पे तो आप खेल रहे हो, कुछ कर भी नहीं सकते, आप तुरंत तो जाके पढ़ने बैठोगे नहीं। तो इससे अच्छा तो वो टाइम पे इंजॉय करने का, खेल लेने का। बट उसके बाद जब पढ़ने बैठो, तब ये नहीं कि यहाँ वहाँ की दुनियादारी सोचते बैठो, तब पढ़ाई करने का, तो एकदम मतलब ऐसा आ जाने का, मतलब पेन पेंसिल एकदम प्रॉपर, एकदम टेबल वेबल सब साफ वाफ मस्त पढ़ने बैठने का, फिर तो उसमें कोई टाइम पास नहीं करने का। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। ग्रेटफुली चेयरली इंजॉय देम एज दे फ्लाइट। हाँ, मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि 2 सब्जेक्ट, एक इंग्लिश हिंदी, नहीं मराठी भी, ठीक है, इंग्लिश हिंदी और मराठी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे ना जिसमें हम लोग को लाइफ के लेसन सीखने को मिलते हैं। ये पोएट्स जितने भी पोयम हैं और उसके बाद ये चैप्टर्स हैं, उसमें हम लोग को लाइफ के लेसन सीखने मिलते हैं। तो मैं इसलिए बीच बीच में थोड़ा यहाँ वहाँ का आप लोग को बता रहा हूँ, ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत एटलीस्ट कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ग्रेटफुली चेयरली इंजॉय देम एज दे फ्लाई। अगर लाइफ के कुछ अच्छे पल अगर वो उड़ रहे हैं तो उनको उड़ने दो, इंजॉय करो उनको, थोड़ा भी टेंशन मत लो। अगर लाइफ के अच्छे टाइम अगर धीरे धीरे जा रहे हैं तो उसको बिल्कुल ऐसा टेंशन नहीं लेगा, अरे यार अच्छे टाइम जा, कोई बात नहीं, अच्छे टाइम गए तो वापस भी आएंगे। और ऐसा कभी कभी ऐसा बेकार टाइम भी होता है, वो भी धीरे धीरे जाता है, उसको भी इंजॉय करने का। यहाँ पे ऐसा पोएट बोल रहे हैं कि ग्रेटफुली चेरिली, एकदम ग्रेटफुली मतलब एकदम महानता से, एकदम ऐसा महान इंसान बन के, और चेरिली एकदम खुशी से, एकदम हंसते हुए उड़ते हुए जाने दो। किसको जाने दो? अपने खुशी के पल और अपने दुख के पल, दोनों को जाने दो। अगर वो जा रहे हैं तो उसके लिए ना दुखी हो ना बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। What do that at time steps in। ये मेरा सबसे फेवरेट स्टेंजा है। इसमें पहली लाइन में पोएट ने लिखा है what do that at times step in। लाइफ में जब हम लोग का डेथ सामने होगा, एकदम हम लोग ऐसा बेड पे पड़े रहेंगे, एकदम डेथ हमारा सामने रहेगा कि अब मेरा जाने का टाइम आ गया है, अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, ना हैप्पीनेस बचा है
न सैडनेस बचा है, न ऐसा ऊंचा बचा है, न नीचा बचा है। लाइफ में क्या बेकार किया, क्या अच्छा किया, अब कुछ भी नहीं बचा है। डेथ आपके एकदम स्टेप्स पे है। सो वो टाइम पे क्या होता है देखते हैं। एंड और वो टाइम पे क्या करना चाहिए ये भी देखते हैं। एंड कॉल्स अवर बेस्ट अवे। देखो पोएट ने कितना लिखा है। वो टाइम पे जब हम लोग एकदम ऐसा बेड पे लेटे हो, तो हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि लाइफ में मैंने क्या गलती किया, क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने खो दिया, क्या मैंने पाया। वो सब मत सोचो। बस लाइफ में जब आपका एकदम एकदम ऐसा डेथ सामने हो, बट क्या होता है डेथ सामने होता है तो हम लोग सोच नहीं पाते क्या हो रहा है। बट इफ अगर आपने लाइफ में जितने भी अच्छे काम किए हो, ट्राई करो वो सारे आपके दिमाग में आए। लाइफ में आपने जितने भी अच्छे किए, बेस्ट अभी जितने भी आपने बेस्ट काम किए, वो सबको रिमाइंड करो। ये मैंने अच्छा किया है, मैंने लाइफ में ये अच्छा किया है, मैंने ये किया है, मैंने 10th में इतने परसेंट लाए थे, मैंने 12th में इतने लाए, मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने डॉक्टरी की, मैं क्रिकेट खेला बहुत, ये किया वो किया। जितने भी अच्छे आपने काम किए ना, सबको वो टाइम पे ऐसा उसमें लाओ, दिमाग में लाओ कि ये मैंने अच्छा किया, ये मैंने अच्छा किया। और क्या होता है पता है, अगर लाइफ में आपने कुछ किया नहीं ना, तो वो मरने के टाइम भी आप लोग को बहुत तकलीफ देगा। लाइफ में अगर आपने कुछ किया नहीं या फिर कुछ ट्राई नहीं किया ना, तो मरने के टाइम फिर आप सोचोगे शिट यार मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ टाइम पास किया, ये किया वो किया, बस वही सब सोचेगा। तो इससे लाइफ में कुछ अच्छा करो, और फिर जब टाइम आएगा, वो टाइम आने में तो अभी आप लोग का बहुत टाइम है। उम्मीद करता हूँ आप लोग 100 साल जियो, हो सके तो उससे ज़्यादा जियो। बट एक टाइम तो होगा कि ऐसा वो आएगा। सो वो टाइम पे लाइफ में इतने अच्छे अच्छे चीज़ करो कि जब आप लोग का डेथ का टाइम आए, तो आप लोग को खुद पे ऐसा प्राउडनेस फील हो, ऐसा हैप्पीनेस फील हो, वाह मैंने लाइफ में क्या किया है, मज़ा आ गया लाइफ जीने का। एक संदीप सर का बहुत अच्छा मोटिवेशनल वीडियो, उसमें सर ने बताया था कि जब मैं एकदम ऐसा मेरा डेथ होने वाला रहेगा, तब मैं ऐसा बोलूँगा कि वाह मज़ा आ गया लाइफ में जी। कि वो आप लोग देखना, वो बहुत अच्छा है। पहले ये पढ़ लो, बाद में देखना। पता चला यहीं पे पॉज करके चलो वही देख लेते पहले, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। वॉट दो सोरो सीम्स टू विन, ओ होप अ हैवी स्वे। अगर वो टाइम पे आपको याद है कि बहुत ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे पल आए जहाँ पे मैं हार गया था, जहाँ पे मैं मतलब एकदम नीचे गिर गया था, जहाँ पे मेरी इंसल्ट हो गई थी, या फिर कुछ हो गया था, वो सब याद है तो क्या सोचना है, वॉट दो सॉरो सीम्स टू विन, वो दुख के पल को, वो शोक को जीतने दो। अगर वो मेरे से जीत गए तो जीत जान दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो जीत गए, अगर मैं फेलियर भी हो गया, अगर मैं फेल भी हो गया, तो कोई बात नहीं। वो जीत गए, ठीक है, मैं खुश हूँ। बट फेल होना नहीं है, ऐसा पोएट बोल रहे हैं कि अगर वो दुख के पल अगर जीत जाते हैं तो उनको जीतने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओ होप अ हैवी स्वे, बट मैं होप करता हूँ, बट बट यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं ओ होप अ हैवी स्वे, बट वो होप कर रहे हैं कि लाइफ में मैंने कितने भी फेलियर्स अटेम्प्ट किए हों, कितने भी कुछ भी हुआ हो, कितने भी दुख के टाइम हो, कितने भी मतलब मैं जहाँ भी मतलब मैंने एकदम बेकार कुछ हो गया रहे, तो बट ठीक है कोई बात नहीं चलेगा। बट उसमें भी क्या है, वो होप अ हैवी स्वे। हैवी स्वे मतलब एकदम हैवी, मतलब एकदम भारी। स्वे मतलब होता है बोलबाला, बोलबाला मतलब तारीफ होना, किसी की तारीफ होना। सो वो बोले जहाँ पे मैंने फेलियर भी अटेम्प्ट किया है, वहाँ पे भी लोग तारीफ करेंगे। क्योंकि क्या होता है पता है, जब हम लोग फेलियर अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद सक्सेस होते हैं, तो लोग ज़्यादा तारीफ करते हैं। सक्सेस होने पे तो सब तारीफ करते ही हैं, बट फेलियर एक बार हो गए, बहुत बार फेल होके फिर सक्सेस हुए, तो लोग तो और ऐसा बोलबाला करते हैं, अरे ये बंदा क्या है। फॉर एग्जाम्पल टाटा बिरला को ले लो, वो अपनी कंपनी गए थे दूसरे को बेचने, फोर्ड में बेचने गए थे। फिर वहाँ पे उनको ऐसा ताना मिल गया कि हम लोग एहसान कर रहे हैं आप पे, आप लोग ने सुना होगा। तो वापस आ गए, फिर खुद को और डेवलप किया और खुद को अच्छे से बनाया। फिर उसके बाद अपनी कंपनी, आज देख रहे हो टाटा का नमक हम लोग खा रहे हैं दिन में 4 बार टाटा का नमक यूज़ हो रहा है, टाटा की गाड़ी एक से एक अच्छी अच्छी है वो यूज़ हो रही है। और जो टाटा को बंदा चला आ रहा है टाटा बिरला, वो भी आज उनका 61%, ऐसा मैंने कुछ सुना है कि 61% वो डोनेट करते हैं दूसरों के लिए। तो ये सब कितनी अच्छी बात है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो बहुत फेल हुए। एपीजे अब्दुल कलाम, उनका भी रॉकेट फेल हुआ था,
फर्स्ट टाइम में पास हुआ बट फिर फेल हुआ, तो सब ऐसा बहुत अमूल ने तो ऐसा वो भी कर दिया था, बैनर वैनर लगा दिया था कि ये रॉकेट होगा कि नहीं कभी इंडिया में, इंडिया से कभी जाएगा कि नहीं। और उसके बाद MS धोनी मूवी आप लोग देख लो, बेचारे ने TT की नौकरी की और उसके बाद उसने कितना दौड़ा, कितना वो किया, तब जाके उसको ऐसा एक आज जाके अच्छा क्रिकेटर बना, द कैप्टन कूल। सो इसको देख लो, सचिन तेंदुलकर भाई 10वीं फेल हो गए थे, बट स्टिल फेलियर के बाद इतनी बड़ी जो उन्होंने सक्सेस हासिल की है, तो उनका बोलबाला ही होता है, उनका लोग तारीफ ही करते हैं, उनका वो जितना भी फेलियर है वो सब ढक जाता है अगर आप सक्सेस हो गए तो। ठीक है, सो ऐसा लिखा है। यट नेक्स्ट स्टेंजा करते हैं। यट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स अनकॉन्कर्ड दो शी फेल। अनकॉन्कर्ड मतलब होता है अपराजित, मतलब जो कभी हारता नहीं है, जो जीत जाता है, जो जीत जाता है, अपराजित जो जीत जाता है। क्या लिखा है, दो शी फेल, वो एक लड़की जो जीत के भी गिर गई नीचे, मतलब वो जीत गई बट वो नीचे गिर गई। इसमें अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई ऐसा ओलंपिक हो, जो कोई गर्ल है वो रेसिंग में जीत गई, मान लो वो रेसिंग में एकदम फर्स्ट आ गई, बट फिर उसको घर जाके पता चला कि उसके पापा की डेथ हो गई है। सो उसके मन में कैसा आएगा, वो जीत के भी हार गई। सो ऐसा यहाँ पे लिखा है, अनकॉन्कर्ड दो शी फेल, वो अपराजित होके भी यहाँ पे वो गिर गई। सो स्टिल बियॉन्ड आर हर गोल्डन स्टिल बियॉन्ड आर हर गोल्डन मीन्स स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बेयर अ स्पेल, बट अभी भी वो सबसे बियॉन्ड है, उसका सोचने का तरीका सबसे बियॉन्ड है, अभी भी उसके गोल्डन विंग्स दुनिया में छाए, भले अगर ऐसा कुछ हो गया बट फिर भी उसके विंग्स, मतलब उसके पंख, अभी भी उसकी सक्सेस दुनिया में सबको लोगों को पता है। सो दैट इज़ वेरी गुड थिंग, स्टिल बियॉन्ड आर हर गोल्डन विंग्स, शील्ड स्ट्रॉन्ग टू बियर अस वेल। ठीक है, सो हम लोग इसमें लास्ट लाइन में कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्टेंजा हम लोग बढ़ते हैं। मैनफुली फियरलेसली, मैनफुली का मतलब होता है इंसानियत से, एकदम इंसानों की तरह, और फियरलेसली मतलब बिना डरे, फियरलेसली मतलब बिना डरे, ये बहुत अच्छा वर्ड है फियरलेसली। द डे ऑफ ट्रायल बियर, फॉर ग्लोरसली विक्टोरसली कैन करेज क्वेल डिस्पायर। फॉर ग्लोरसली और विक्टोरसली, ये दो वर्ड हैं, ये दो वर्ड है। ये आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये दो वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ये दो वर्ड का मीनिंग मेरे को पता है, बट ये वीडियो में मैं आप लोग को वो नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट करो कि क्या है, और देखते हैं सबसे प्रॉपर किसका आंसर आया है। ठीक है, हो सके तो एक सेंटेंस भी लिखो जिसमें ये दो वर्ड आ जाए तो और ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, सो ये दो वर्ड मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ, ये आप लोग कमेंट में डालो। लास्ट लाइन है, कैन करेज क्वेल डिस्पायर, कैन करेज क्वेल डिस्पायर, और हम लोग करेज लाइफ में कभी भी करेज होना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग को लाइफ में करेज रखना चाहिए, क्वेल डिस्पायर। ठीक है, सो बस अब इसी के साथ हमारा ये पोयम हो गया ख़त्म, और ये पोयम को लिखा है चार्लोटे ब्रोंटी करके एक पोएट थे, उनने लिखी है। और उसके बाद अभी पेज नंबर 2 पे यहाँ पर कुछ थॉट्स दिए। लाइफ इज़ अ गेम, प्ले इट वेल, लाइफ हमारा गेम है, इसको अच्छे से खेलो, जहाँ 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 अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ उसको छोड़ो मत, और उसके बाद और जहाँ पे फेलियर मिलते हैं उससे ऐसा दुखी मत हो जाओ, कोई बात नहीं, आज फेलियर मिला है कल सक्सेस मिलेगा, कल सक्सेस मिली है परसों फेलियर मिलेगा, कोई बात नहीं, होते रहता है लाइफ में। लाइफ इज अ जर्नी, कीप गोइंग है, लाइफ हमारा जर्नी है, आगे बढ़ते रहो, कभी भी पीछे मुड़ के मत देखो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो। ठीक है, सो यहाँ पे ये सब यूनिट 1 के कुछ वार्मिंग अप क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद इंग्लिश वर्कशॉप है। तो ये सब हम लोग अगर ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड करें, नहीं तो फिर आप लोग डाइजेस्ट में से या फिर को PDF बहुत सारे होते हैं उसमें से भी आप लोग ये कंप्लीट कर सकते हो। जो नहीं आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में डालो, सो आई विल ट्राई टू मेक इट ईजी। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो हम लोग जल्दी अपलोड कर देंगे। ठीक है, सो कमेंट में बताओ कि ये पोयम आप लोगों को कैसा लगा। ये पोयम मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें लाइफ के बहुत सारे लेसन्स हैं और बहुत कुछ अच्छा चीज़ पोएट ने इसमें बताया है, सो ये बहुत बड़ी बात है। तो
तो इंग्लिश के सारे पोयम्स और चैप्टर सारे ऐसे ही हैं। सो ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।